नाग को अनंत के नाम से भी जाना जाता है। इस नाग की गिनती सबसे बलशाली नागों में की जाती है। भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग और करकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि अनेक नागों के बारे में बताया गया है। परंतु आज मैं आपको केवल शेष नाग के बारे में सुनाने जा रहा हूं, शेष नाग के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि नागों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। नाग जाति के लोगों को पाताल लोक के वासी के रूप में माना जाता है। हमारे पुराणों में 7 पातालों का वर्णन मिलता है। इन 7 पातालों के नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय सुतल नामक पाताल में रहता है। इनमें शेषनाग, कहुक, तक्षक, कालिया और सुसैन आदि प्रधान नाग हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में खासकर शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, पदम नाग, करकोटक नाग, कंबल नाग, धृतराष्ट्र नाग, संघपाल नाग, कालिया नाग, पिंगल नाग, महानाग आदि नागों का हमें काफी उल्लेख मिलता है। मगर आज हम केवल शेष नाग के बारे में ही जानेंगे। दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी जिनका नाम कद्रू और विनता था। इन दोनों का बहनों का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ था। एक समय ऋषि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को बोले। तब ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू ने अपने पति से 1000 पराक्रमी सर्पों की मां बनने का वरदान मांगा और उनकी दूसरी पत्नी विनता ने गरुड़ को जन्म देकर उसकी मां बनी। मगर विनता ने अपने पुत्र को कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली और सुंदर हो ऐसा वरदान मांगा। ऋषि कश्यप के वरदान के अनुसार कद्रू ने 1000 अंडे दिए। उन 1000 अंडों से सर्पों का जन्म हुआ। पत्नी कद्रू के 1000 पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी व सबसे बलशाली नाग शेष नाग थे। शेष नाग का एक नाम अनंत भी है। देवी कद्रू जो प्रजापति दक्ष की कन्या है और ऋषि कश्यप की पत्नी है, इन्हें देवी कद्रू से संपूर्ण नाग जाति का जन्म माना जाता है। इसलिए देवी कद्रू को नाग माता के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव की बेटी देवी मनसा को भी नाग माता कहा जाता है, जिनका विवाह ऋषि जरत्काऊ के साथ हुआ था। अपने पिता के नागदंश से मृत्यु हो जाने पर एक बार राजा जन्मेजय ने नागों को भस्म करने वाला नाग यज्ञ शुरू करवाया और सभी नाग यज्ञ में गिरकर भस्म होने लगे। तब देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ने ऐसा उपाय किया जिससे नाग यज्ञ बंद हो गया और यज्ञ में भस्म होने से सभी नागों की रक्षा हुई। तब से देवी मनसा को भी नाग माता के नाम से विख्याति मिली। आइए अब समझते हैं शेषनाग की कथा को। शेषनाग को नागराज व अनंत के नाम से भी जाना जाता है। इस नाग की सबसे बलशाली नागों में गिनती की जाती है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर विराजित रहते हैं। इनके गुणों के आगे गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, किन्नर, नाग जाति का कोई भी इनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए इन्हें अनंत नाम से भी जाना जाता है। अपने सहस्त्र मुखों से शेषनाग निरंतर भगवान का गुणगान करते रहते हैं और अनादि काल से करते हुए भी ये आघाते या उगते नहीं हैं। शेषनाग भगवान के विशेष वरदान से सारी सृष्टि के विनाश के पश्चात भी बचे रहते हैं। इसलिए इनके नाम के आगे शेष लगा है। सर्पाकार होने के कारण इनका नाम शेषनाग पड़ा। आइए अब समझते हैं कि शेषनाग स्वर्ण पर्वत पर क्यों विराजते हैं। उस स्वर्ण पर्वत पर 3 शाखाओं वाले सोने का एक वृक्ष है जो भगवान विष्णु की ध्वजा माना जाता है। पुराणों के अनुसार शेषनाग के 1000 सिर हैं। शेषनाग पर विष्णु जी की कृपा होने से समस्त देवी देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। आकाश में रात्रि के समय जो वक्र आकृति आकाश गंगा दिखाई देती है वो क्रम से अपनी दिशा परिवर्तन करती रहती है। उनमें हमें अनेक शाखाएं दिखाई देती हैं। उन्हीं शाखाओं में एक आकृति सर्पा आकृति होती है। इस आकृति को भी शेषनाग कहा जाता है। और यदि पुराणों में शेष का वर्ण श्वेत बताया गया है और आकाश गंगा भी श्वेत होती है, उस आकाश गंगाओं में ओम की आकृति दिखाई देती है। उस ओम को ही ब्रह्म कहा गया है। वो ही ओम की आकृति शेषनाग है।
आइए अब समझते हैं कि शेषनाग के माता पिता कौन हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्रियां कद्रु और विंता थी, जिनकी शादी ऋषि कश्यप के साथ हुई थी। देवी कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा था 1000 पुत्रों का। उन सब पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग थे। इस प्रकार शेषनाग के पिता का नाम ऋषि कश्यप और माता का नाम देवी कद्रु था। आइए अब समझते हैं कि शेषनाग के कितने भाई हैं। शेषनाग को नागराज व अनंत के नाम से भी जाना जाता है। अपने 1000 नाग भाइयों में शेषनाग सबसे बड़े भाई हैं, मगर शेषनाग की गिनती सबसे बलशाली नागों में की जाती है। इनकी बराबरी इनके भाइयों में कोई भी नहीं कर सकता था। इनके भाइयों के मुख्य नाम वासुकी, तक्षक, पदम, करकोटक, कंबल, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, पिंगल, महानाग आदि अनेक भाई हैं और कालिया एक ही मां के पुत्र थे। अब जानते हैं कि शेषनाग की पत्नी का क्या नाम था। पुराणों के अनुसार शेषनाग की पत्नी का नाम नागलक्ष्मी था। नागलक्ष्मी को ही शेषनाग की पत्नी कहा जाता है। त्रेता युग जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में शेषनाग का अवतार हुआ था, तब उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। वही द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में शेषनाग का अवतार हुआ, तब उनकी पत्नी का नाम रेवती था, जो महाराज रेवत की पुत्री थी। पूरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए उनके साथ अवतार लेते हैं। त्रेता युग में रावण और असुरों का नाश करने के लिए शेषनाग ने भगवान लक्ष्मण का रूप लेकर भगवान राम की सहायता की थी। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार बताया गया है। वही द्वापर युग में भगवान कृष्ण की सहायता के लिए वे बलराम के रूप में जन्मे थे। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण के कारावास में जन्म के बाद उन्हें टोकरी में रखकर नंद जी के यहाँ ला रहे थे, उस समय छतरी की तरह भगवान कृष्ण को बारिश से बचा रहे थे। द्वापर युग में शेषनाग को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का अवतार बताया गया है। लक्ष्मण जी और बलराम जी दोनों को ही शेषनाग का अवतार माना जाता है। दोनों का स्वभाव भी शेषनाग की तरह क्रोधित था। आइए अब समझते हैं कि शेषनाग के कितने सिर हैं। शेषनाग कितने शक्तिशाली व पराक्रमी है, उसका वर्णन महाभारत, रामायण और कई अन्य ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। समस्त नागों के स्वामी शेषनाग बहुमुखी सिरों को धारण किए हुए हैं, जिन्होंने अपने बहुमुखी सिरों पर समस्त गिरोह ब्रह्मांडों का भार उठा रखा है। और ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में भी शेषनाग जी की विशेष भूमिका है। क्षीर सागर में भगवान हरि इन पर शयन करते हैं। पुराणों के अनुसार शेषनाग के हजारों सिर, हजारों मस्तक हैं। आइए अब समझते हैं कि शेषनाग की पुत्री का क्या नाम था। शेषनाग की पुत्री का नाम सुलोचना था, जो सती सुलोचना के नाम से भी जानी जाती है, जो लंका के राजा रावण के बेटे मेघनाद की धर्म पत्नी थी। राम और रावण के युद्ध में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद वध करने के बाद सुलोचना अपने पति का शव लेकर वापस लंका आई और लंका में समुद्र के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता तैयार की और अपने स्वामी का शीश गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही पलों में सुलोचना सती हो गई। अगर आपको सती सुलोचना के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है, सती सुलोचना कौन थी, तो ये अगले लेख में मैं आप लोगों के लिए लेकर अवश्य आऊंगा। आइए अब समझते हैं कि भगवान विष्णु शेषनाग पर क्यों सोते हैं। शेषनाग की माता व भाइयों ने मिलकर जब उनके साथ छल कपट किया, मां और भाइयों का साथ छोड़कर शेषनाग गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने संपूर्ण धरती को अपने फन पर धारण किया। क्षीर सागर में भगवान हरि शेषनाग के आसन पर विराजमान रहते हैं। इस धरती पर जब जब पाप बढ़ता है, भगवान विष्णु तब तब किसी न किसी रूप में अवतार अवश्य लेते हैं। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, लेकिन शेषनाग का साथ उनके हर अवतार के साथ जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में भगवान हरि का स्वरूप शांत, आनंदमयी और कोमल बताया गया है, तो दूसरी ओर भगवान हरि के काल रूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए देखे जा सकते हैं। भगवान हरि के इसी स्वरूप के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि शांता काष्ठ भुजंग शयन, मतलब शांत स्वरूप तथा शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान हरि ही हैं। आइए अब अंत में समझते हैं कि क्या सच में शेषनाग है।
सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति अगर भगवान को मानता है तो उसे शेषनाग के बारे में संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सच में भगवान विष्णु हैं तो शेषनाग भी अवश्य है। क्योंकि कई बार व्यक्ति टूटकर बिखर भी जाता है और भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे समय में संयम एवं धीरज के साथ मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा हमें देते हैं। मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन एवं मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के भुजंग अथवा शेषनाग पर शयन का विपरीत परिस्थितियों में धैर्य का प्रतीक है। इसलिए भगवान विष्णु और शेषनाग का संबंध शाश्वत है। आइए अब समझते हैं वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर। पृथ्वी की संरचना ऊपर की भूमपटलीय प्लेटों से बनी है और इन प्लेटों के नीचे मेंटल होता है। निचली सीमा पर 140 जीपीए का दाब पाया जाता है। इस मेंटल में समवहनीय धाराओं का प्रभाव होता है, जिस कारण स्थल मंडल की प्लेटों में गति होती है। इस प्रकार की गतियों को रोकने के लिए एक बल काम करता है, जिसको हम भूत चुंबक तत्व कहते हैं। इसी भूत चुंबक तत्व की वजह से ही टेक्टोनिक प्लेट जिनसे भूपटल का निर्माण हुआ है वो स्थिर रहती है और उसकी वजह से कहीं भी कोई गति नहीं होती है। तो क्या अब हमें मान लेना चाहिए कि यही भूत चुंबक तत्व ही शेषनाग है? भूकंप शेषनाग के हिलने से आता है या भूत चुंबक तत्व के बिगड़ने से? बात एक ही है। हमारे सनातन वैदिक ग्रंथों में इसी भूत चुंबक तत्व को ही शेषनाग बताया गया है। अब आइए अंत में समझते हैं कि शेषनाग है कहां। पहलगाम से लगभग 29 किलोमीटर दूर और 3660 मीटर की ऊंचाई पर शेषनाग झील स्थित है। यह झील अमरनाथ के प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक प्रमुख स्थल है। इस स्थान का नाम शेषनाग पर रखा गया है और इस झील के पास 7 पहाड़ियां हैं। पहलगाम से शेषनाग तक की पैदल यात्रा के लिए लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। सर्दियों में ठंड के कारण यह झील बर्फ की चादर से ढकी रहती है। और यदि पौराणिक कथा के अनुसार समझे तो भगवान शिव अमरनाथ गुफा जाते समय अपने गले के नाग को इसी स्थान पर उतार कर गए थे, जो आपको हमने भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अमर तत्व का ज्ञान दिया था तो उस समय पर आपको ये कथा सुनाई थी। तब से इस झील का नाम शेषनाग झील पड़ा, जो आज भी अमरनाथ जाते समय आपको रास्ते में देखने को मिल जाएगी। तो प्रिय भक्तगणों, मैं आशा करता हूं कि आपको शेषनाग का संपूर्ण रहस्य कि क्यों भगवान विष्णु निवास करते हैं, किसके पुत्र थे, कौन इनकी माता थी, कौन इनके पिता थे, कौन इनकी पत्नी है, यह सारा रहस्य आप लोगों के सामने मैंने उजागर किया। और मैं ये आशा करता हूं कि आपको यह रहस्य अवश्य समझ आया होगा और यह भी आशा करता हूं कि आप इसे आगे जरूर बढ़ाएंगे, आगे जरूर सुनाएंगे। और मैं एक बार और पुनः आप लोगों से मेरे नम्र निवेदन है कि यदि आपको इन कथाओं में कहीं त्रुटि लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर लिख सकते हैं, जरूर बता सकते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने शब्दों को पुनः विराम देने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।